Hi, this is Dr. Amit Kaur Puri. We are going to talk about sciatica today. आज हम sciatica पेन के बारे में बात करेंगे. सियाटिका जो पेन होता है, इट इज़ अ रेडिएटिंग पेन, शूटिंग पेन. बहुत ज़्यादा जिसको सियाटिका का पेन होता है उसे ही मालूम होता है कि कितना ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है. अगर आपको आपके लोअर बैक से पेन शुरू होता है, कैसे आप पता लगाएंगे कि आपको सियाटिका का पेन है या एक ये नॉर्मल बैक पेन है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पता चलता है, इसका कोर्स क्या है. When there is a pain from lower back, आपके लोअर बैक से जब पेन शुरू होता है और थाइस के पीछे से होता हुआ आपके काफ मसल से होता हुआ एंकल को क्रॉस करके फुट तक जाता है और टो जो तीसरी जो टो होती है वहाँ तक पहुँचता है, इसका मतलब आपको सियाटिका का पेन है. और भी कई कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि इसके कारण क्या है, रीजंस क्या है कि हमें सियाटिका का पेन होता है और हमें क्या करना चाहिए. तो अब हम नेक्स्ट इसके रीज़न्स की तरफ आते हैं. इसके बहुत सारे रीज़न हैं. सबसे पहला तो जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल कॉलम. जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें प्रोलैप्स हो जाता है, मतलब कि उसमें स्लिप डिस्क हो जाती है. डिस्क जो होती है वो स्लिप हो जाती है, तो उसके कारण से हो सकता है. या ये लंबर रीजन होता है, हमारे L3, L4 और S1 सैक्रल रीजन होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. वहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो नैरो हो जाती है, तो लंबर, इसको बोलते हैं लंबर कैनाल स्टीनोसिस. तीसरा जो कारण है वो है स्पॉन्डिलोलिथियासिस. इसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्टिब्रल डिस्क होता है, पीछे जो वर्टिब्रल डिस्क होता है वो डिसलोकेट हो जाता है. तो ये तो 3 रीज़न हो गए. चौथा रीज़न है ओबेसिटी. अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपको सियाटिका का पेन हो सकता है. फिफ्थ रीज़न जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है, आप डायबिटिक हैं, तो भी सियाटिका का पेन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और छठा रीज़न है कि आप एक्सीडेंट हो गया है, कहीं गिर गए हैं, स्लिप हो गए हैं, उसकी वजह से भी सियाटिका का पेन होता है. ये पेन ठंड के मौसम में थोड़ा और बढ़ जाता है. क्या करें कि सियाटिका का पेन जो है आपको उसमें रिलीफ मिल जाए. मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कौन कौन से हर्ब्स आप ले सकते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट. आप कौन कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो आप लेंगे तो आपको सियाटिका के पेन में रिलीफ मिलेगा. मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगी कि उस पॉइंट को दबाने से सियाटिका के पेन में आपको रिलीफ मिलेगा. और मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगी, क्योंकि सियाटिका का जो पेन होता है उसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जिसको कि अगर हम करते हैं तो पेन में काफ़ी आराम और रिलीफ मिलता है. पहले हम स्टार्ट करते हैं हर्ब्स से, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी हूँ और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप घर के इलाज से, रेमेडीज से अपने पेन को रिलीव कर सकते हैं. सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी कि एक मैजिकल ड्रिंक अगर आप लेते हैं एवरी डे तो आपके पेन में, सियाटिका के पेन में स्पेशली, बहुत रिलीफ होता है. और वो मैजिकल ड्रिंक जो है वो मैं आपको कैसे बनाना है वो मैं सिखा देती हूँ. ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने ये एक ट्विग ली हुई है, एक पौधे की ट्विग है. इसमें आप देख सकते हो ये लीफ लगी हुई हैं और बीच बीच में ये फ्लावर्स हैं, राइट. तो ये पौधा आपको इंडिया में आमतौर पे कई जगह पे मिल जाएगा. करना क्या है, इसका नाम आप नोट कर लीजिएगा. ये हर श्रृंगार का पौधा है. इसको परिजात का पौधा भी बोलते हैं, अपराजिता भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये पौधा आपको इंडिया में कई जगह मिल जाएगा. रात को इसके बहुत खूबसूरत फूल होते हैं सफ़ेद रंग के, और उसके पीछे जो डंडी ऑरेंज कलर की होती है वो रात को खिलते हैं, और सुबह आप देखेंगे पूरे वो फूल गिरे होते हैं ज़मीन पे, है ना. उसको हर श्रृंगार के फूल बोला जाता है. आपको हर श्रृंगार के पौधे की 3 से 4 पत्तियां लीजिएगा, उसको खूब अच्छे से धो के साफ कर लीजिएगा, थोड़ा सा कूट लीजिएगा, और 2 ग्लास पानी में 3 से 4 पत्तियों को आप खूब बॉयल कर लीजिएगा, काफ़ी उबाल लीजिएगा ढक के.
और जब 2 ग्लास पानी 1 ग्लास रह जाता है तो ये वाले पेय पदार्थ का आपको सेवन करना है। यू हैव टू ड्रिंक दिस टी ऑफ लीव्स ऑफ हरसिंगार। अभी कई बार होता है कि पेन बहुत है और आप कैसे लीफ को लोकेट करेंगे, तो आपको अगर कहीं पे ये पौधा मिलता है तो वहाँ से पत्तियाँ आप तोड़ के ले आइए, उसको धो धा के साफ करके आप शेड ड्राई कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे शेड ड्राई करके पत्तियाँ इस तरीके से रखी हुई हैं। ये हरसिंगार के पौधे की पत्तियाँ हैं जिसको मैंने ड्राई कर दिया है, शेड ड्राई कर दिया है। तो जब भी हमारे घर में किसी को पेन होता है तो बस ये कुछ पत्तियाँ मैं लेती हूँ, 3 से 4 पत्तियाँ, इसको पानी में उबालती हूँ और इसका हम लोग टी बना के पी लेते हैं और पेन में, सियाटिका के पेन में रिलीफ हो जाता है। हरसिंगार की पत्तियों को सुखा के प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो हरसिंगार के पौधों में जो फूल होते हैं, जो सफ़ेद कलर के फूल होते हैं, उसके पीछे ऑरेंज कलर की डंडी होती है, आप देख सकते हैं। ये जो है इसमें से फ्लावर्स जो हैं गिर चुके हैं, है ना। तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से होता है। तो फूल इसके गिर चुके हैं, वो फूलों को भी आप इकट्ठा कर लीजिएगा और 10 फ्लावर, सफ़ेद फूल जो होते हैं हरसिंगार के, आप 10 फूल को लेके उसको भी आप पानी में उबालिए। हैव द डिकॉक्शन ऑफ इट, तो गरम करिएगा, बॉईल करिएगा थोड़ा सा ठंडा करके, और उसको अगर आप पीते हैं हरसिंगार के फूलों की चाय, तो भी आपके पेन में, सियाटिका के पेन में बहुत रिलीफ होता है। कम से कम 1 हफ्ता अगर आप ये करते हैं। पत्तियां अगर आप ले रहे हैं तो 3 पत्तियां उबाल के सुबह और 3 पत्तियां उबाल के शाम को आपको लेना है। इसी प्रकार अगर आप फूल ले रहे हैं तो 10 फूलों को सुबह 1 कप पानी में उबाल के लेना है और शाम को 10 फूलों को उबाल के पानी के साथ लेना है। ठीक है, तो इससे आप अगर 1 हफ्ता करते हैं तो आपके पेन में बहुत रिलीफ होता है। अब मैं आपको एक तरह का दूध बताती हूँ कि उस दूध को अगर आप पीते हैं तो आपके जो सियाटिक नर्व का जो पेन है, शूटिंग पेन है, जो रेडिएटिंग पेन है, जो असहनीय दर्द है कि चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी काफ़ी हद तक ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो वो दूध हम कैसे तैयार करेंगे कि हमारा पेन चला जाए। सबसे पहले आप आधा कप गाय का दूध लीजिएगा, उसमें आधा कप पानी मिक्स कर दीजिएगा और उसमें ये हल्दी की गांठ है, ये हल्दी की गांठ को छील के साफ करके इसको 1 इंच आप हल्दी की गांठ जो है उसमें कूट के डाल दीजिएगा। ये देखिए, ये हल्दी की गांठ है, ये 1 इंच आप हल्दी की गांठ को कूट के दूध और पानी में डालिएगा। उसके बाद 1 इंच ये जिंजर है, जिंजर का राइजोम है, इसको भी आप कूट के दूध और पानी में डाल दीजिएगा। तीसरा, आपने काली मिर्च लेनी है, ये काली मिर्च का पाउडर है, आपने 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर उसमें कूट डाल देना है। या अगर आपके पास खड़ी काली मिर्च है तो 4 से 5 काली मिर्च उसमें डाल के ढक दीजिए। और जब ये दूध जो है, आधा कप दूध और आधा ग्लास पानी लिए हैं, तो उसको जब वो हाफ हो जाए उसको कढ़ने दीजिए। ये वाला दूध आप अगर लेते हैं तो दिस इज़ अ मिरेकलस मिल्क विच विल रिलीव यू फ्रॉम द पेन और आपकी नर्व को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, कि अगर आपके पास अदरक और हल्दी एंड ये काली मिर्च नहीं है तो आप क्या करेंगे, लहसुन ले लीजिएगा। लहसुन के 5 क्लव्स, 5 कलियां, इस तरीके से लहसुन है ना, गार्लिक की 5 क्लव्स ले लीजिएगा और इसको एकदम बारीक बारीक क्लव्स को छोटा छोटा एकदम काट लीजिएगा। तो एकदम बारीक बारीक छोटा छोटा क्लव्स को काट लीजिएगा, या आप इन क्लव्स को, लहसुन के क्लव्स को कूट लीजिएगा और 1 कप गाय के दूध में इन क्लव्स को डाल दीजिएगा। लहसुन को बारीक बारीक काट के 5 लहसुन के क्लव्स को 1 कप दूध में डाल के इसको ढक के बॉईल करिएगा और उसके बाद हल्का गुनगुना ये दूध आप पी लीजिए। इससे भी आपके पेन में, सियाटिका के स्पेशली पेन में काफ़ी रिलीफ होता है। लेकिन अगर आपका पेन क्रोनिक हो चुका है तो आप अपने नॉर्मल जो रूटीन है वो करते रहिए। और कुछ मैं एक्सरसाइज आपको यहाँ पे बताऊंगी, कुछ बैठने का पोस्चर, खड़े होने का पोस्चर, सोने का पोस्चर बताऊंगी
जिससे कि आपके पेन में रिलीफ होगा। अब हम आते हैं कि हमने ये बता दिया कि आपको कौन से हर्ब्स यूज़ करने हैं। अब मैं आपको एक मैजिकल ऑयल बताती हूँ जो कि आप ऑयल घर में बना सकते हैं और इससे मसाज अगर आप करेंगे तो पेन में बहुत रिलीफ होता है। तो ये ऑयल मैंने बना के यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें आपको मैं बताती हूँ कैसे ये तेल बनाना है। इसमें आपको तिल का तेल लेना है, ठीक है। 1 कटोरा तिल का तेल ले लीजिएगा। 1 कटोरा तिल का तेल ले लीजिएगा। तिल का तेल बहुत अच्छा होता है, सेसमे ऑयल। सो टेक 1 bowl फुल ऑफ सेसमे ऑयल। 1 बाउल आप सेसमे ऑयल ले लीजिएगा, तिल का तेल ले लीजिएगा और उस तिल के तेल में आपने कुछ गार्लिक डालना है ना। गार्लिक डालना है। गार्लिक आपको 4 से 5 गार्लिक क्लव्स डालने हैं, मतलब लहसुन डालना है। और ये आपका जो तिल का तेल लेना है, इसमें ये गार्लिक 4 से 5 डाल लीजिएगा और उसमें तिल के सीड्स आते हैं, ये सफ़ेद तिल के ये सीड्स हैं, है ना। 1 चम्मच सफ़ेद तिल का सीड भी डाल लीजिएगा। उसको ढक दीजिएगा, बॉईल कर लीजिएगा तेल को और उसी में छोड़ दीजिएगा ओवरनाइट। अगले दिन इसको छान लीजिएगा और इस तेल से अगर आप अपने लोअर बैक से जो आपका कोर्स है पेन का उसमें मसाज करते हैं हल्के हाथ से, और फिर उसके मसाज करिएगा। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आपने मसाज करना है। आपने तिल के तेल में 1 बड़े चम्मच तिल के सीड्स को और 4 से 5 गार्लिक के क्लव्स को और उसके बाद कुछ अजवाइन, ये अजवाइन की सीड्स है, 1 चम्मच अजवाइन की सीड्स डाल के बॉईल कर लेना है तिल के तेल को। रात भर ये तेल छोड़ना है, सुबह छान लीजिएगा। तो क्या होगा, ये इन्फ्यूज़ हो जाएगी। इसकी सारी जितनी भी अच्छी चीज़ हैं, दर्द पेन किलर जो उसमें इंग्रेडिएंट होता है गार्लिक में और तिल में और अजवाइन में, वो पूरा सत आपके ऑयल में आ जाएगा। और जब इस ऑयल से हम मसाज करते हैं तो बहुत रिलीफ होता है। इससे मसाज करने के बाद एक कॉटन का टॉवल लीजिएगा, उसको गर्म पानी में भिगा के निचोड़ लीजिएगा और स्टीम दे दीजिएगा अफेक्टेड एरिया में, है ना। तो इससे आप अगर आप ये डेली सुबह और शाम 2 टाइम करते हैं तो उससे आपके पेन में बहुत आराम मिलता है, पेन कम होना शुरू हो जाता है ना। अब मैं आपको कुछ प्रेशर पॉइंट्स बताती हूँ जो कि आपके हाथों में ही होता है, जिससे कि आपके सियाटिका के पेन में रिलीफ होगा। तो ये आपका पाम है, ये हाथ है, हाथ का पीछे का पोर्शन है और सियाटिका की जो नर्व होती है वो पीछे से ही जाती है, राइट। तो मैं इस हाथ में प्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपके पेन में रिलीफ होगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ सियाटिक नर्व का कोर्स क्या होता है और कौन सा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये देखिए, सियाटिका का जो नर्व का जो पेन होता है वो लोअर बैक से आपका शुरू होता है और ये ऐसे पैर से नीचे, थाई से होता हुआ पैर तक नीचे तक आपका पहुंच जाता है। अभी आपको कुछ एक्सरसाइज हम बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको क्या करना है। आप लेट जाओ, पैर को फोल्ड करो, दोनों पैर को फोल्ड करो, करेक्ट। तो अब जिस पैर, मैं आपको दिखाती हूँ, जिस पैर में पेन है, सपोज इनके लेफ्ट पैर में पेन है ना, ये लेफ्ट पैर है इनका, इसमें पेन है, तो ये वाला पैर उठा के वो राइट पैर पे रखेंगी। ये पैर ऐसे रख लो, ठीक है। ये 4 शेप बन जाता है। ये राइट पैर है, लेफ्ट पैर में पेन है तो लेफ्ट से 4 बनाएंगी, इस तरीके से रख लेंगी और अपनी तरफ इस तरीके से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो, ठीक है ना। इस तरह से करेंगी तो पेन में रिलीफ होगा। फिर से इधर रखो, वैसे ही रखो। अब दोनों हाथ से इस पैर को पकड़ लो, इस पैर को, और इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश। यहाँ से रुको, रुको, हाँ ऐसे, ये इधर ही रखो। अगर ये इस तरीके से एक्सरसाइज करती हैं तो ये सियाटिका का पेन है, ठीक है, रिलीफ हो जाओ, छोड़ दो। तो इस तरीके से इनको पेन में काफी रिलीफ हो जाता है। तो ये जो 4 की एक्सरसाइज है इससे सियाटिका नर्व में बहुत ज्यादा रिलीफ होती है।
फिर आप जब एक और आसन मैं बताती हूँ, उस आसन से भी बहुत अच्छा होता है। एक आसन होता है भुजंग आसन। भुजंग आसन में क्या करते हैं, हम पेट के बल लेट जाते हैं, ठीक है। पेट के बल लेट जाइएगा, दोनों हाथों को ऐसे करके, जैसे भुजंग ऐसे ऊपर करता है चेहरा, तो उतना आपको करना है। आपका आगे का जो पोर्शन है, ऊपर का जो पोर्शन है वो तो उठेगा, लेकिन कमर से नीचे तक का पोर्शन आपका जमीन में रहेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो लोअर बैक है वहां पे स्ट्रेच होगा वो, और आपके जो पेन है उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो मैंने अलग अलग तरीके बता दिए आपको कि किस तरीके से आपके पेन में रिलीफ हो सकता है। और थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।